images formed in two inclined mirrors. Images formed in two inclined plane mirrors. Images formed in two inclined plane mirrors, है ना? तो ये एक्चुअली ड्रॉ करने का है, तो ऑनलाइन क्लास समझाने का ऐसा है नहीं, लेकिन हम लोग देखते हैं जरा. देखो, we get so many images for an object kept between two inclined mirrors, है ना? The images formed by one mirror acts as an object for the other mirror. This continues till no more reflection can occur on any mirror. इस तरह से multiple images are formed. So the two plane mirrors are kept inclined to each other at an angle. So many images are formed. Number of images कितना होगा हमें? तो देखो जरा, अपने जैसे छोटा सैंपल दे रहे हैं, हम लोग डायग्राम बाद में बनाएंगे. सपोज करो कि ये मिरर है, देखो आप यहाँ, और यहाँ भी एक मिरर रख दिया आपने, ठीक है? These are two mirrors. ठीक है? अब क्या करो आप कि इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, ठीक है? ये एंगल कैसा है? दोनों मिरर के बीच का एंगल है ये. इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो आप. ठीक है? एग्जैक्टली ये बाइसेक्टर होना चाहिए. अब देखो, ऑब्जेक्ट इस लाइन पर कहीं होगा, माने एंगल बाइसेक्टर पर कहीं भी होगा, तो ये सिमेट्रिकल है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर्स. क्लियर हो गया? ऑब्जेक्ट अब कहीं यहाँ है, कहीं भी दूसरी जगह है, तो एसिमेट्रिकल है. समझ का मतलब? असिमेट्रिकल है. ठीक है ना? तो प्लीज ध्यान दो. तो द ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल विद सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू मिरर. अब क्या करना है? मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है? तो याद रखोगे आप कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर ये है ना, इसे मान लो कि सेंटर हो गया ये, ठीक है? और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ये रेडियस हो गया, ये पूरा का पूरा रेडियस हो गया, ठीक है? इसको रेडियस मान के आप एक सर्किल ड्रॉ कर लोगे, खूबसूरत सा सर्किल आप ड्रॉ कर लोगे अपना, ठीक है? अब जो इमेज बनेगा ना, इसके सर्कमफ्रेंस से बनेगा, जहां बने जो भी इमेज बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, मतलब इसके सर्कमफ्रेंस से बनेगा. अब क्लियर हो गया? तो ठीक है? You have two mirrors inclined to each other at certain angles. ठीक है ना? Draw angle bisector. If the object lies on the angle bisector, it is said to be symmetrical with the mirror. Simple. The image will be formed on the circumference of a circle. तो सर्किल कैसे ड्रॉ करोगे आप? Take point of intersection, this point O as center, to the distance of the object as radius. ठीक है? Taking this point as center, point of intersection of mirror, point of joining of the mirror is taken as center and draw a circle. ठीक है? The image will be on the circumference of the circle. Simple. क्लियर हो गया? तो ये आराम से आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो. चेक करके ऐसे चेक कर लेना, ड्रॉ करने के बाद क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा. बोर्ड पॉसिबल नहीं है. तो प्लीज ध्यान दो जरा, नंबर ऑफ इमेजेस के लिए ये रूल याद रखो आप. पहला केस 1, यदि n हो जाए नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है? तो रूल ये है कि n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा, जहां थीटा क्या है? एंगल है बिटवीन the two mirrors. ठीक है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स. सिंपल सी बात है ना? इफ n इज इक्वल टू ऑड, इफ n इज इक्वल टू ऑड. अच्छा याद रखो जरा, यदि एसिमेट्रिकली रखेंगे हम इसे, तो क्या होगा? n इमेजेस बनेंगे. क्लियर हो गया? ठीक है? इस एग्जांपल आपको दे रहे हैं, बेटर रहेगा. मान लो थीटा है 72 डिग्री. कितना है? 72 डिग्री. तो n कितना होगा? 360 बाई 72. ठीक है ना? ये कितना होगा? 5.
ठीक है। अच्छा 5 ऑड है कि इवन है? ऑड है, ठीक है। तो 5 इमेजेस आर फॉर्म, चाहे विल बी फॉर्म, कल रखेंगे तो ऑड बनेगा, माने 5 बनेगा, ठीक है। असिमेट्रिकली मतलब समझ गए ना? तो 5 माने ऑड इमेजेस बनेंगे। सिंपल, क्लियर हो गया बात, ठीक है। अच्छे, पहली बात। दूसरी बात, n-1 मतलब 5 माइनस 1 दैट इज 4 इमेजेस फॉर्म होगा। कब के लिए बोलो? जब ऑब्जेक्ट रखेंगे हम लोग सिमेट्रिकली। क्लियर हो गया? फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकली। क्लियर हो गया? तो 360 बाई n ऑड यदि है, असिमेट्रिकल रखा हुआ है, तो 5 इमेज बनेंगे। यदि सिमेट्रिकल रखा है तो कितना बनेगा? 4 इमेज बनेगा। सिंपल, ठीक है। तो दूसरा केस है, एक केस पहले समझ गया पहले, दूसरा केस देखो आप जरा। ये ऑड है तब, मान लो कि ये n हो गया इवन, ये n हो गया इवन, तब क्या होगा? ठीक है। तो यदि n इवन हो जाए तो याद रखो जरा कि n-1 इमेज बनेगा ऑल पोजीशंस के लिए, ठीक है। n-1 images will be formed, images are formed for all positions of the object। हो गया सिंपल। कैसे भी रखा जाए, कितना बनेगा? n-1 बनेगा, ठीक है ना। फॉर all positions of the object between the mirrors, between the mirrors। सिंपल। अब हम लोग कुछ एग्जांपल ले रहे हैं जिससे कि आपको पढ़ना है, जहां से कि एग्जांपल बुक में भी दिया है, वो हम चेक कर लेते हैं एक दो लेकर। हम इसको ड्रॉ भी करेंगे। इसे मान लिया जाए कि बीच एंगल 90 डिग्री है, थीटा कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तो n कितना होगा? 360 बाई थीटा, 360 बाई 90 डिग्री कितना होगा बोलो? 4। तो कितना इमेज बनेगा? n इवन हो गया ना, तो n-1 इमेज बनेगा। क्लियर हो गया? चूंकि n इवन हो गया, ठीक है। तो n-1 माने 4 माइनस 1 मतलब 3 इमेजेस बनेगा। 3 इमेजेस आर फॉर्म। ऐसा क्यों? देखो इमेज तो 4 ही बनेगा, होता क्या है कि 2 इमेज जो है ना एक ही जगह पर ओवरलैप कर, एक ही जो पॉइंट बन जाता है, ठीक है ना। जिस समय आप दे रहे हैं, यहाँ समझ गए ना 90 डिग्री एंगल है, तो 4 इमेज बनना चाहिए, लेकिन 4 इवन है तो और माइनस कर देंगे, 3 इमेज बनेगा। ये कैसे बनता है हम देखते हैं जरा, इसे बनाएंगे भी हम लोग। यहाँ मान लो कि ऑब्जेक्ट है, देख रहे हो आप ना, रफ स्केच बनाते हैं आप, अपने से साफ बनाओगे इसे। ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये मिरर है, इसके इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनावेगा इतना ही डिस्टेंस पे। ये मान लो यहाँ एक इमेज बन गया, ये हो गया I1, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो ये ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर में बनेगा, मान लो यहाँ बन गया I2, सिंपल, ठीक है। अब देखो ये जो इमेज है ना, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस मिरर के लिए, है ना। तो इस मिरर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो आप ऐसे, ठीक है ना। तो ठीक इसके नीचे एक इमेज यहाँ बनेगा I3, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो ये इमेज इस मिरर का था, तो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा ये, ठीक है। इट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड मिरर। तो इसका भी आप इमेज कर लो, इसे बढ़ा लो ऐसे, मान लो ये मिरर ऐसे आ गया, तो ठीक इतना दूरी पर एक इमेज यहाँ पर फिर बन जाएगा I4। क्या बन जाएगा? I4, ठीक है। अब I3 और I4 एक ही प्लेस से बन रहा है ना, तो इमेज कितना हो गया? 4 नहीं 3 हो गए। समझ गए रीजन? ठीक है। तो यदि n इवन हो जाए तो n-1 कर दोगे आप, सिंपल। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है इसमें? आयुष का, हेलो, आयुष का क्लास में है जी?
आयुष का यस सर आ रहा है समझ में ना? यस सर। अब देखो जरा, यदि मिरर को पैरेलल रखा जाए तो कितने इमेजेस बनेंगे? तो यदि मान लो कि मिरर को ऐसे आपने रख दिया पैरेलल, ऐसे मिरर रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके बोलो टू पैरेलल लाइंस के बीच एंगल 0 होता है। कितना होता है? 0। तो फॉर मिरर्स प्लेस्ड for a pair of mirrors placed parallel to each other, for a pair of mirror placed parallel to each other, ठीक है ना? क्या होगा? n होगा 360 डिग्री बाई थीटा, सिंपल। ये होगा 360 बाई 0 मतलब इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट इमेजेस बनेगा, सिंपल। यदि दो मिरर, एक मिरर यहाँ रखा हुआ है, यहाँ कहीं जाओ ऑप्टिशियंस के रूम में तो नहीं, बार-बार वो रखते हैं, चाहे ब्यूटी पार्लर देखे वो शायद इधर भी इधर मिरर देखो तो पूरा एकदम दबा दिखाई दे रहा है ना? बाद में इंटेंसिटी कम होती जाएगी लेकिन इनफाइनाइट इमेज बनेंगे। तो दो मिरर को यदि रखा जाए इस तरह से तो इनफाइनाइट इमेज बनते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम आता है एग्जाम अक्सर पूछता है, लोग फिर थोड़ा टेढ़ा होता है ना? तो इसे तुम्ही लोग को बनाना होगा। प्रॉब्लम यह है कि हमारा स्केल जो है ना, इसमें डस्ट पूरा जमा हो जाता है तो दिखाई नहीं देता है कि कहाँ पर लाइनिंग इसका है। एक्यूरेट फिगर नहीं आ पाएगा, तुमको अपने सिगरेट बनाना होगा। हम खाली गाइड करेंगे कैसे बनाओगे आप। देखो जरा, निकालिए स्केल, निकाल लिया आप लोग। कॉपी को थोड़ा सा ऐसे कर दो, चौड़ा कर लेना, ऐसे ऐसे, ताकि जगह ज्यादा चाहिए इसमें, है ना? हाँ ठीक है, थोड़ा चौड़ा कॉपी होना चाहिए। एक मिरर बना लो गया, और मिरर बनाओगे ऐसे बनाओगे। देखो जरा, ये थोड़ा लंबा होना चाहिए, है ना? तो मान लो कि एक मिरर आपने यहाँ बनाया ना, एक मिरर यहाँ बनाया आपने, तो अब क्या करोगे आप कि नोन डिस्टेंस पे बेटर रहेगा, आपने ड्रॉ किया, दूसरा मिरर जो ड्रॉ करोगे उसके बीच 3 सेंटीमीटर का ले लो, बीच में गैप 3 सेंटीमीटर बीच बनाना, बीच में, ठीक। हाँ, कॉपी के बीच में फिगर बनाइए, बनाओगे मिरर बनाओगे कॉपी के बीच में, ठीक मिड में, ठीक है ना? अब क्या करना है, इसे आपने 3 सेंटीमीटर लिया है ना, तो एक तरफ से 2 सेंटीमीटर छोड़ के ऑब्जेक्ट ले दो। माने ऑब्जेक्ट जो आपका होगा एक मिरर से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा और दूसरे से 1 सेंटीमीटर पर होगा। आसान हो गया। फोर भी ले सकते थे आप, तो 3 1 कर देते हम लोग, है ना? तो अपना ले लो ना, सही मेजरमेंट कर लो। दिक्कत होती है 4 ले लो। आप 4 भी ले सकते हो चाहो तो। मैंने क्या किया देखो जरा, ये दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस मान लो 4 सेंटीमीटर मैंने लिया, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो 4 सेंटीमीटर में ऐसा करते हैं कि 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रख दिया जाए एक तरफ से। इतना डस्ट इसमें दिखाई दे रहा है, तो मैंने रख दिया यहाँ पर। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, है ना? तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना, एक पी हो गया ये, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से 1 सेंटीमीटर पे है और इसे 3 सेंटीमीटर पर है हमारे लिए। 4 सेंटीमीटर गैप दिए हैं। अब समझ गए, तुम देख लो कितना पड़ा है तुम्हारा, ठीक है? अब क्या करना है सो समझ लो पहले। देखो पहले समझ लो, रेड बाद में बना लेंगे हम लोग, ध्यान दो जरा। देखो ये ऑब्जेक्ट जो आपने पी रखा, तो इसका एक इमेज बनेगा, पहला इमेज बनेगा इस मिरर में। तो बताया था हम आपको कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली जो लाइन है मिरर, उस पर परपेंडिकुलर होगा। सिंपल तो है ही। तो क्या करना है आपको, इसे 3 सेंटीमीटर है ना, तो यहां से ये 3 सेंटीमीटर मान लो है, चाहे जितना सेंटीमीटर है, तो इतना ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क कर लो आप। हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया इतना ही डिस्टेंस पे, है ना? ये हो गया I1, माने पहला इमेज बनेगा ये I1, सिंपल।
कैसे मार्क किया? ये डिस्टेंस देखो जरा, देखो यहाँ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। सिंपल, कॉपी में तो इजीली मार्क हो जाएगा। इसके लिए ग्राफ पेपर यूज कर सकते हो आप। हमको यहाँ स्केल में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि वो डस्ट पूरा भर गया है, दिखाई दे नहीं रहा है। हो गया? अब देखो जरा, पहले वन सेट इमेज बना लेंगे, है ना, मार्क कर लेंगे, तब दूसरा मार्क करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ध्यान दो जरा, अब ये I1 जो ऑब्जेक्ट है, इमेज है, इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो इस मिरर में इसका इमेज बनेगा तो कितना दूरी में बनेगा? देखो जरा, ये यहाँ से 3 सेंटीमीटर मान लो लिए थे, सपोज करो, तो आप देखो तो कितना लिए हो, 3 सेंटीमीटर लिए थे, ये 3 हो गया, कितना हो गया? अच्छा, तो अब वो 6 हटा दो, ये डिस्टेंस 3 है, ये 4 था ना पहले, तो टोटल 7 हो गया, तो 7 उधर चले जाएंगे। सिंपल, इस मिरर से 7 उधर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। क्लियर हो गया? और इमेज बनेगा एक I2, क्या बनेगा? I2। सिंपल, ठीक है, मार्क कर लिया आपने। अब देखो क्या करेंगे, प्लीज ध्यान दो, देखो खाली बस इसे मार्क कर लो, सब बन जाएगा। ध्यान दो, यहाँ देखो, मार्क कर लिया आपने। अब क्या करोगे आप कि देखो ये I2 जो है ना इमेज, ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका इमेज फिर इसमें बनेगा, तो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ से यहाँ 7 था, यहाँ से यहाँ 4 था मान लो, तो 11 हो गया ना, तो इससे 11 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। और सिंपल, तुम कितना मार्क किए हो देख लोगे अपना, एक सेट हो गया ना। अब देखो दूसरे सेट में 2 इमेज का मार्क कर लोगे आप, और वो कैसे करेंगे? ये पहले मार्क हो गया, समझ गया तरीका? अब दूसरे में क्या करना है, सो देखो, देखो ये डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इधर एक इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। इस मिरर में इसका इमेज बनेगा ना, ये तो इधर से स्टार्ट किए थे, अब इधर से स्टार्ट करेंगे, तो P का इमेज यहां भी बनेगा। ये कितना डिस्टेंस पे? जितना है पहले से है ना। यदि 1 है तो 1 पे, यदि 1 सेंट जितना दूरी है 1 है तो 1 पे बनेगा। सिंपल, तो देखो आप इसे हम यहाँ एक मार्क कर लेंगे यहाँ पे, तो एक इमेज यहाँ बनेगा, इसका नाम देते हैं हम लोग, मान लो I डैश। क्या दिया? I डैश, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर ले कि ये दूसरा सेट है इमेज का, है ना। I डैश हो गया। अब देखो जरा, ये I डैश जो होगा, ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो ये डिस्टेंस कितना है? 4 ये था, 1 है 5, तो 5 पे इधर बनेगा ना इमेज। फिर तो अपना देख मार्क कर लो, कहां बनता है तुम्हारा, कितना होना चाहिए डिस्टेंस? मार्क कर लिए सब, कोई मार्क कर लिए। अब हम बनाएंगे रे डायग्राम। ये सही से मार्क कर लोगे तो रे डायग्राम गलत होगा ही नहीं, अच्छा ही होगा। हम देखते हैं जरा, अच्छा ध्यान दो जरा, हम ये I1 I2 I3 के लिए सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे, या I डैश I डबल डैश के लिए, तो ऐसे में I ट्रिपल डैश यहाँ मार्क कर लेंगे। कैसे करेंगे जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसका डायग्राम दे रहे हैं तो काफी है। देखो ये डिस्टेंस 5 था, ये कितना है? 4 है, तो ये कितना 9 हुआ, जितना भी हो उतने ही दूरी पे यहाँ I ट्रिपल डैश मार्क कर देंगे, यदि करना हो तो, लेकिन जरूरत नहीं है, 2 ही करना होता है चूंकि। अब इमेज ड्रॉ करना है, हम इमेज बना रहे हैं I1 I2 I3 वाले के लिए, ठीक है ना, रे डायग्राम बना रहे हैं, सॉरी रे डायग्राम, है ना। तो देखो यहाँ से आप 2 रे ले लो P से, P से हमने 2 रेज ले लिया, इंसिडेंट रेज हो गया ये, हो गया 2 रेज, ठीक है, क्लियर है। देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन, चूंकि इमेज कहां बना इसका I1 है ना, और फिर जो है यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, ऐसे हो गया ना, ये लाइन डॉटेड होगा, ठीक है ना। मतलब इंसिडेंट रे होगा और रिफ्लेक्टेड रे ये होगा। यहां से कोई देखे, ध्यान दो जरा, देखो यहाँ देखो, यहाँ पर तुम यदि देखोगे तो आई यदि यहाँ पर हो तो आपको ऐसा लगेगा कि रे स्ट्रेट यहाँ से आ रहा है, माने इमेज I1 पर दिखाई देगा आपको। समझ आ गई बात? पहला स्टेप समझ गया आप? सिर्फ स्टेप क्लियर हो जाए कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ साथ बनाते चलो, बना रहे हो सब? आयुष, हेलो आयुष, सो गया आयुष का? आयुष का? यस सर। बना रही हो ना? यस सर, सर लास्ट स्टेप बना रहे हैं बस। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। अच्छा देखो अब क्या करेंगे, ध्यान दो। अब हमको बनाना है एक और स्टेप, तो आपकी I2 से मिला करके बढ़ा देंगे। I2 इमेज पॉइंट से इसे डॉटेड लाइन से मिला दोगे आप, है ना।
और यहाँ से इसको स्ट्रेट आगे बढ़ा दोगे, सिंपल। ठीक है, यहाँ से इमेज पॉइंट से इस मिलाओगे आप डॉटेड लाइन से, ऐसे। एक को डबल एरो दे दिया है, दूसरे को सिंगल दे दिया है, पता चलेगा ये सिंगल वाला रे है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब देखो जरा यहाँ पे, यहाँ से तुम यदि इसे कोई यहाँ पर तुम्हारा आई प्लेस कर लो अपना यहाँ पे, ऐसे चाहो अब देखने के लिए, तो आपको लगेगा कि आ रहा है रे कहाँ से, I2 से आ रहा है, तो I2 में बनेगा, सिंपल। ठीक है, अब I3 का इमेज बनाना है आपको, I3 बनाना है ना, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ I3 से इसे मिला दो, यहाँ पर रखो और I3 पे इसे रखोगे आप, है ना। यहाँ से इधर डॉटेड लाइन होगा, यहाँ से कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ कर लोगे आप ऐसे, है ना, ऐसे। और दूसरा यहाँ से फिर क्लियर हो गया। तो यहाँ से तुम इसे चाहो देखना, यहाँ से तो ये लगेगा कि I3 से आ रहा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके दोनों करे के बीच यदि आपका आई हो, तो आपके आई में कन्वर्जिंग लेंस होता है, वो डाइवर्जिंग को कन्वर्ज करके देख लेगा, यहाँ से आ रहा है, I3 से आ रहा है। ठीक है, इस तरफ से 3 इमेज बन गया ना, क्लियर हो गया। बोलो, कोई डाउट नहीं है, सिंपल बात है। देखो यहाँ I3 में कितना लेंगे, ध्यान दो जरा, इसके बीच का डिस्टेंस जितना है मार्क कर लिए, ठीक है, अब प्लस I2 से इस मिरर के बीच का डिस्टेंस, चाहे हटा दो, सब खत्म करो, हटाओ, यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है उतना ही लेना है आपको। तो ये कितना है पहले से पता है आपको, ऐसे बीच वाला ऐड कर दोगे, ठीक है। या सिंपल है, यहां से देखो कितना है और उतना ही दूर पे हम मार्क कर दो। ये मिरर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गया, तो इमेज डिस्टेंस इतना ही होगा, माने यहां से I2 का डिस्टेंस जितना होगा I3 इतना ही दूरी पर होगा, सिंपल। ठीक है, पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप इसको मार्क किए थे ना, उसमें ये डिस्टेंस को ऐड कर दोगे और दोनों का जो एडिशन होगा उतना इधर आ जाओगे, हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, बस यही फंडा है बना। डायग्राम हमको सबसे गंदा बनाते हैं हम, लेकिन रूल फॉलो करोगे तो बन ही जाएगा। आप लोग का डायग्राम अरे बस रहने दो, हो जाएगा। अरे हमको डरना भी होगा, फिर इतना मेहनत कौन करेगा खोलने का। लॉक क्यों कर रही हो? ये स्ट्रेट होना चाहिए ना, जबरदस्ती नहीं मिलाना है, क्यों? टेढ़ा लाइन हो गया है, यहाँ स्ट्रेट में होगा, फिर से बनाना होगा इसको, समझ गए ना, कहाँ गलती है, समझ गई। एकदम स्ट्रेट जहाँ पे वहां मिलाना है, अपने मन से कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ से मिलाए तो लाइन टेढ़ा नहीं लग रहा है तुमको, तो मैच किया हो तो टेढ़ा हो गया ना, ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए एकदम, ऐसे थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। देखा आप लोगों का कहाँ बनाया हो आप, हाँ ठीक है, स्ट्रेट ऐसे मिलाओगे। ये तो मार्क ही नहीं किए पहले नंबर को, है? ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस ये इक्वल है, फिर ये जितना दूरी पर है यहाँ से उतना पर I3 मार्क करना होगा, समझा। थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा ले ली हो तो इसलिए बड़ा जगह लग रहा है, ठीक है। इसे प्रैक्टिस करोगे आप, देखे पड़ेगा तुम्हारा। तो इतना बड़ा एरो दी है कि खाली एरो दिखाई दे रहा है चारों तरफ। ओ, कम डिस्टेंस वाला ली है पहले से ना, ठीक, थोड़ा ज्यादा साफ होना चाहिए ना, देखें, ठीक है। देखो ऐसे बनाइए, साफ बनाइए, देखो, है ना, स्ट्रेट होना चाहिए। तुम भी देखो प्रज्ञा, देखो देखो साफ बनाइए ना, कैसे लिए देख लीजिए। देखो इसे, सुनील एगो इसका फोटो लेकर डाल दो वहां पर, इसका फोटो लेकर डाल दो यहाँ यूट्यूब पे, इसका रिकॉर्डिंग फोटो बनाया है ना, ये फोटो ले लो और डाल दो उस पे जरा, ये लड़की बनाई है। लाइट लाइट में लो, हाँ कर लो, लाइट में साफ आएगा। फिर से बनाना एक बार उसको, है ना, चाहे तो ग्राफ में बना सकती हो, ठीक है। तो भाई नहीं आज ट्यूशन गया, कहाँ हनुमान नगर में, कौन आता है?
मेरे पास ट्यूशन क्लासेस कौन पढ़ाता है? नहीं पता, नाम नहीं पता। कोई स्कूल टीचर है? नहीं ऐसे ही लड़का सबको पढ़ा। बच्चा सबको हाँ। चल दिया। नेक्स्ट देखा जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को, आगे बढ़े। आयुष का यस सर। समझ में आ गया ना? बन Yes, जाएगा। sir. इसे Yes. इसे 2 बार और प्रैक्टिस करना और 2 बार प्रैक्टिस करना है ना। ओके सर। अब रब कर रहे हैं इसे। When angle हो 90 डिग्री का, है ना, माने मिरर्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बना लिए सब ना, आगे बढ़े। जल्दी करो, टाइम लगता है एक्चुअली इसमें। दो फिगर है, दोनों में टाइम टेकिंग, लेकिन ये प्रैक्टिस कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ तो अब मिरर्स के बीच सुन डाल दिए हो इसे, जल्दी करो। मिरर्स के बीच एंगल कितना है अब? 90 डिग्री है ना। तो एन क्या होगा? 360 बाई 90। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 4। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा? ये एक्चुअल में इवन हो गया है ना, ये होगा n -1 4 - 1 3 इमेजेस विल फॉर्म। इसमें 4 इमेज बनेगा लेकिन 2 इमेज ओवरलैप करेगा एक दूसरे पे, तो 3 ही इमेज हम लोग कहेंगे। क्लियर होगी बात ना? अब कैसे बनाएंगे? सिंपल सी बात है, एक मिरर ले लो आप यहाँ पे, ये तो वही बड़ा बुक बना हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसे हम ट्राई करते हैं देखने के लिए। इसको सपोज करो आप कि एक मिरर आपका ये हो गया, ये हो गया मिरर 90 एंगल हो गया ना। अब जरा ध्यान दोगे आप क्या कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए इस एंगल के बाइसेक्टर पे, देख रहे हो आप ना। तो तुम्हारे पास ये सुविधा है ब्लैक कलर का, डीप कलर है, दिखाई देता है इसे। चलो हम लमसम ले लेंगे, आप लोग ले लोगे एक वैल्यू। तो ऑब्जेक्ट जो आपका है ना, ये इस पे कहीं रहेगा। मान लो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट दे दिया, यहाँ ऑब्जेक्ट दे दिया हमने, ठीक है। ये मिरर हो गया आपका, को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो इधर आप एक डॉटर लाइन से, और इसे भी एक डॉटर लाइन से एक्सटेंड कर सकते हो आप। हो गया ना, सिंपल। ठीक है, अब देखो क्या करना है तुम्हारे लिए, ज्यादा अच्छा होगा। देखो कि इसे मान लो सेंटर, ठीक है, इस डिस्टेंस को ले लो रेडियस, एक सर्कल ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। उसके सर्कमफ्रेंस में इमेज बनेगा, सिंपल, तब गलत होगा ही नहीं। ठीक है, रेडियस लेना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू मिरर से लेकर के ये ऑब्जेक्ट जहां है वहां तक, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ तक है दूरी, तुम जहां ऑब्जेक्ट रखे हो। ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा नहीं करना। हो गया, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है P, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये रेडियस हो गया, हो गया। नेक्स्ट में देखो ये डिस्टेंस जितना है ना, मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से जहां ऑब्जेक्ट रखे हो ना, एक लाइन ऐसे ले लो आप, ठीक है। ये और ये इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस, मार्क कर लो इमेज का पॉइंट। इस मिरर से जो डिस्टेंस है इतना ही डिस्टेंस पे और सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट मार्क कर लोगे। ये जितना डिस्टेंस पे है, देखो यहाँ पर जितना डिस्टेंस है ना, ये और ये देख रहे हो आप, ये जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है इतना ही डिस्टेंस पे इमेज मार्क कर लोगे। हो गया, सिंपल। एक बार यहाँ कुछ दाग लगा लो, उतना ही मार्क कर लो। हो गया, मार्क कर लिए दोनों तरफ। हो गया, फिर देखो जरा, ये जितना डिस्टेंस पे है ना,
ये जितना डिस्टेंस पे है यहाँ पे देखो, ये जितना देखो, यहाँ देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा और सर्कमफेरेंस पे होगा, देख लोगे आप। सर्कमफेरेंस यदि आ गया तो सही है एकदम। तो कंपास लेकर मार्क कर लो, कितना है मार्क करके आर काट लो, एक हो गया। चाहे स्केल से भी कर सकते हो आप, हो गया। तो इस तरह से 4 पॉइंट्स मिला आपको, है ना, हो गया। 1 2 3 पॉइंट्स मिला ना, 1 2 और 3 पॉइंट्स मिलेगा। फिर देखो यहाँ पर, यहाँ देखो जरा, ये जितना डिस्टेंस है ना, इतना ही पर इसे मार्क कर लोगे, इतना ही पर होगा, जितना ये इतने पे ये हो गया। एक्चुअली ये भी इक्वल होगा, ये जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा, क्या होगा ना। हो गया। हो गया। देखो एक्चुअली हमने क्या किया है, ध्यान दो जरा, कि ये तो सेंटर लिया और रेडियस इतना लिया है और सर्कमफेरेंस हमने ड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो हमेशा इतने ही डिस्टेंस पे ये पॉइंट भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, यहां से, समझ गया आप, यहां से इतने ही डिस्टेंस पे, ये तो रेडियस हो गया ना, ये तो होगा ही, सीधी सी बात है, कोई दूसरी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ये चारों मार्क हो गया, कैसे मार्क किए हो देख लीजिए आप। अब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। तो रे डायग्राम स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, पी से, यहाँ पी से कोई दो रे लेते हैं, यानी 2 रेज। ये पी को लाइन हटा दो आप, तो हमने बनाने के लिए किया था ना, ये लाइन कुछ है नहीं एक्चुअल में, तो पॉइंट है ना, तो लाइन नहीं रहना चाहिए बीच में, वो तो हमने ऐसे मार्क कर दिया था। हाँ, ये पॉइंट जरूरत नहीं है, डायग्राम ये नहीं ना है, ये डायग्राम का कोई पार्ट नहीं है। अब यहाँ से हम 2 रे ले रहे हैं, है ना, यानी 2 रेज। अपने सुविधा के हिसाब से आप 2 रेज ले लो, हमने लिया यहाँ से, ठीक है, 2 रेज लिया। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर ये लगेगा, हाँ एक बात समझ लो जरा, देखो आप यहाँ सपोज करो आप कि ये मिरर था, तो ये पहला इमेज बना P1, पहला इमेज बना P1, यहाँ देख लो जरा, ये पहला इमेज P1 बना, तो इसमें फिर इमेज बनेगा P2, ये दूसरा हो गया P2, है ना। देखो ये P1 का एक इमेज यहाँ बनेगा P3, है ना। अब P2 का एक बनेगा P4, है ना। तो ये P3 या P4 जो है ना, एक ही पॉइंट बनेगा, इसलिए 3 इमेज हुआ, 4 - 1 हमने किया था, क्लियर हो गया ना। तो 2 रेज हमने लिया, अब देखो P से इसे मिला कर थोड़ा आगे बढ़ा दोगे तो बहुत उल्टा हो जाएगा, थोड़ा सा इसको सलांट करना पड़ेगा, चेक कर लोगे कि गड़बड़ ना हो, थोड़ा दूर हो जाएगा। यहाँ से लेते हैं अभी, बहुत दूर चला जाएगा, इसको थोड़ा ज्यादा सलांट लेना होगा। 1 सेकंड, वो एक बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। देखो यहाँ पहले ही से, देखो पहले ही से यहाँ मार्क कर लेंगे हम लोग, एक यहाँ पर मान लो, एक यहाँ पर मार्क कर रहे हैं, यहाँ पर मार्क कर रहे हैं, है ना। 2 हमने मार्क किया है, तो ये होना चाहिए, देखो यहाँ देखो पहले ही मार्क कर दिया कि इसके इससे दूर न जाए, यहाँ मार्क कर दिया था इससे दूर नहीं जाए, तो यहाँ ये हो गया, ये 2 रेज हमने यहाँ पे ले लिया, सिंपल हो गया, 2 रेज यहाँ से ले लिया। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये P1 से रिफ्लेक्ट होता हुआ लगेगा आपको, अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम P2, तो P2 से इसको मिला के बढ़ा देंगे ऐसे, देखो ये डॉटेड लाइन होगा, ये डीप लाइन होगा, है ना। फिर देखो यहाँ पर ये डॉटेड लाइन होगा और ये होगा आपका डीप लाइन होगा, ऐसे सिंपल, क्लियर ना। देखो ऐसे क्या होता है ना कि अंदाज से होता है बहुत दूर चला जाए, तो पहले ही यहाँ देखो P2 से मिला लोगे, आइए अपना एक अरेंज कर लो कहाँ पर आना चाहिए, हो गया। और जहां ही कट करेगा ना इसको यहाँ से मिला दोगे, बस खत्म हो गई, सिंपल। तो इतना बन गया पहले, आयुष का बन रहा है, आयुष का चली गई क्या, आयुष का बन रहा है ना, नो सही है,
Yes, ना बन रहा है ना? हाँ ठीक है, देखो क्या करोगी कि पहले यहाँ से एक Yes, लाइन ले लो sir. ताकि ये बीच में आ रहा है, और यहाँ मार्क कर लो, फिर यहाँ से इसे मिला दोगी, इस पॉइंट को P2 से लेकर मिला के आगे बढ़ा दो, इस पॉइंट को P2 से लेकर आगे बढ़ा दो, हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कोई देखे यदि तो इसको लगेगा कि ये P2 पे इमेज बन रहा है, P2 से आ रहा है रेज, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब अगला एक और रे बनाना है आपको P3 के लिए, तो क्या करोगे आप कि P3 से इसको लेकर के यहाँ से देखो ऐसे P3 से लो इसे आप, है ना, और बढ़ा दो आगे, यहाँ से डॉट लाइन होगा, ये डॉट लाइन होगा, और यहाँ से आगे बढ़ा दोगे ऐसे, हो गया। फिर P3 से इसको मिलाओगे आप, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ से तुम यदि देखो इसे यहाँ से, तो आपको क्या लगेगा कि ये रेज जो है ना डाइवर्जिंग रे है, आपका आई कन्वर्ज करेगा उसे, और इसे आपको लगेगा कि आ रहा है कहाँ से, यहाँ P3 से आ रहा है, P3 से आ रहा है ये, है ना। तो इस तरह से इमेजेस बन जाएंगे आपके, ठीक है। ये बोर्ड पर बनाया है मैंने, मेजरमेंट सही नहीं है, तुम कॉपी बनाओगे एक्यूरेट मेजरमेंट करके, और ये आना चाहिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल के ऊपर, तो सही है, एकदम सही है, नहीं आ रहा है।